हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीटेट हो या सीटेट में। तो ये पूछा ही पूछा जाता है, और बाकी अदर टीचिंग एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी सीटेट से संबंधित जो भी कंटेंट डालूँ, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और मैं सभी सारे सीडीपी के टॉपिक इसी चैनल पे करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, फ्रेंड्स 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न ये बनता ही बनता है, हर साल पूछा जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो वो आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ये गया आपके जीन पियाजे, इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इस विकास का यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, उसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, जीन पियाजे द्वारा किया गया था। और इन्होंने अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के बच्चों पर इन्होंने संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक या फिर कह सकते हैं मानसिक विकास का अध्ययन किया था, यानी स्टडी की थी इन्होंने। इन्होंने आस पड़ोस के बच्चों पर और अपने बच्चों को भी नहीं, इन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर भी इन्होंने स्टडी कर दी। ठीक है, क्या किया जाए, ऐसे ही थे। ठीक है, तो आइए हम आगे सीखते हैं, पॉइंट देखते हैं। यानी इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत यानी डेवलपमेंट थ्योरी या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा जो जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बच्चों अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी जीन पियाजे का ये मानना था कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे वो क्या बना लेता है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है, यानी अधिगम करता जाता है, ये सीखता जाता है और क्या करता जाता है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाता जाता है। अब कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कि जो आपको ये स्क्रीन पे जो सुपर हीरो दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी हो, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए तस्वीर ले ली। जैसे कि अभी जो टीवी सीरियल्स आते हैं, जैसे कि बालवीर है और अदर भी आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो सुपर हीरो होता है वो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब कोई मुसीबत में होता है तो वो वही सुपर हीरो जिंदा होके वापस आ जाते हैं। तो बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बड़े हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या है, कि जो जिस व्यक्ति की डेथ हो गई एक बार, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बच्चों को ये बात नहीं पता, बच्चे ने जैसा देख लिया वैसे ही सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो देखता, अब समाज से या संस्कृति से सीखता जाता है। और क्या होता है कि वो ये देखता है, जानता है कि जब अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा जिंदा नहीं होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इस नियम के थ्रू कि जब बालक होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है, यानी जैसे जैसे उसके मन में वो सॉरी जैसे जैसे उसमें जैविक परिपक्वता आती जाती है, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता जाता है, वैसे वैसे वो अपने दिमाग में वस्तुओं के प्रति या फिर अपने समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, वैसे वैसे वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाता जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो जीन पियाजे थे, उन्होंने एक और बात कही थी कि जो बालक है उसमें पहले क्या होता है, विकास होता है, फिर समाज से वो सीखता है। ठीक है, और जो जो लेब बायोगोत्स्की थे, उनका ये कहना था कि बालक समाज से और अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। यानी पहले बालक समाज और संस्कृति से सीखता है, उसके बाद उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ये लेब बायोगोत्स्की का कहना था। और जो जीन पियाजे थे, उनका ये कहना था कि पहले बालक का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, सीखता है, यानी समाज और संस्कृति से। लेकिन जो लेब बायोगोत्स्की थे, उनका ये कहना था कि पहले बालक जो जो समाज और संस्कृति है उससे बालक सीखता है, और उसके बाद उसका विकास होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। जो जीन पियाजे, उनकी एक बहुत ही प्यारी जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि वो अपने ही मन में कुछ ना कुछ गढ़ते रहते हैं, यानी इसीलिए उनको क्या क्या कहा गया, कि नन्हे वैज्ञानिक कहा गया, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से वस्तुओं को देखते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और अपने अपने जो संसार है उनका, जो उसी के जो भी अपने माइंड में वो सोचते हैं इस समाज और संस्कृति के प्रति, उनके बारे में वैसे वैसे वो अपने सिद्धांतों की रचना करते जाते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आप इतना ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं जीन पियाजे हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उनके बारे में जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो यानी जो विकासात्मक या कह सकते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के संप्रत्यय। तो पहला इनका है अनुकूलन, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, यानी वातावरण के साथ अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति जब अपने आप को वातावरण के अनुकूलन खुद को ढाल लेता है तो यही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो इनका पहला है आत्मसात्करण, यानी असिमिलेशन, यानी इसके अकॉर्डिंग पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना और आत्मसात्करण करना। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आत्मसात्करण का नियम कहलाता है, या फिर कह सकते हैं हम इसको असिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब कैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चे ने क्या, एक बच्चा है छोटा, उसने क्या किया, पहले एक डॉग, ब्लैक कलर का डॉग देखा। उसने देखा कि जो डॉग है उसकी 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है और 2 कान होते हैं, और भौ भौ की आवाज़ निकालता है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद उसने दूसरा डॉग देखा, वो भी उसी तरह की एक्टिविटीज कर रहा था, यानी उसकी भी 4 टांगे थी और एक पूंछ थी और 2 कान थे, और ये भी भौ भौ कर रहा था। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान के साथ अपने नए ज्ञान को, यानी उस जो दूसरा वाला व्हाइट कलर का डॉग देखा, तो उसने उस जो पहले ब्लैक कलर का डॉग देखा उसके साथ उसने कंपैरिजन किया, यानी जोड़ा उसको। और उसके बाद उसने सोचा कि भाई इसकी भी 4 टांगे हैं और एक पूंछ है और 2 कान है, और ये भी भौ भौ कर रहा है, और वो जो ब्लैक कलर का डॉग था वो भी भौ भौ कर रहा था। ठीक है, तो इसमें उसने बच्चे ने क्या किया कि अपने ज्ञान को आत्मसात किया, और उसने जोड़ा उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ, और उसने पहचान लिया कि ये भी क्या है, डॉग ही है, क्योंकि ये भी भौ भौ कर रहा है, इसकी भी 2 कान है और 4 टांगे और एक पूंछ है, और उसी तरह उसकी भी थी। ठीक है, ये भी भौ भौ की आवाज़ निकाल रहा है। तो बच्चे ने क्या किया, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा और उसने आत्मसात्करण कर लिया और पहचान लिया कि ये भी क्या है, डॉग ही है, बट ये वो ब्लैक कलर का था, ये व्हाइट कलर का है। ठीक, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं इसको। दूसरा है समायोजन, यानी अकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है। इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान है उसको परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। अब कैसे देखना, जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद, इन पहले क्या था, बालक ने डॉग देखे थे, लेकिन अब की बार क्या देखा, उसको एक बिल्ली दिखी। ठीक है, और उसने भी देखा कि इसकी भी 4 टांगे, 2 कान है और एक पूंछ है, मगर ये भौ भौ की जगह म्याऊं म्याऊं कर रही है। ठीक है, तो बालक ने क्या किया, उस पूर्व ज्ञान में परिवर्तन लाया और ये जानने की कोशिश की कि ये है क्या आखिर। और ये क्या कर रही थी, जैसे डॉग भौ भौ कर रहा था, ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो बालक क्या, वो समझ गया कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है। ठीक है, तो बालक ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया और वातावरण के साथ तालमेल बैठाया और समायोजन किया। तो यही क्या कहलाता है, हमारा यानी समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी बालक क्या हुआ, वो पहचान गया ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है। आइए अब हम इसके आइए अब हम इसमें समझ लेते हैं जो स्कीम और स्कीमा, ये क्या होते हैं। यानी किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, यानी इस स्कीम के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीकों को उपयोग करना, या कह सकते हैं उन तरीकों को ढूंढना या फिर खोजना। ठीक है, यानी स्कीम के थ्रू यही कहा जा रहा है इसमें कि एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि बच्चे को जब भूख लगती है तो वह रोता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है रोने से उसको दूध मिल जाएगा। अब भाई बच्चा जब छोटा है तो वो क्या करेगा, भाई रोएगा ही। ठीक है, यानी उसको भूख लगेगी तो वो क्या होगा, रोगा ही, क्योंकि उसकी माँ भाई दूध पिलाएगी नहीं ऐसे, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं होगा कि भाई उसके बेबी को भूख भी लगी होगी। तो वो क्या करे, बच्चा जब रोने लगता है तो उसका माँ को पता चल जाता है कि हाँ उसको भूख भी लगी होगी। ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, फिर दूध पीने को मिल जाता है बच्चे को। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके या फिर स्कीम्स लगाना, यही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। अब आगे देख, दूसरा है स्कीमा, यानी जो भी हम शारीरिक से संबंधित एक्टिविटीज यानी क्रियाएं करते हैं वो क्या होती है, माइंड से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस स्कीमा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो
भागना हो या फिर भोजन करना हो या कोई भी कार्य करना हो, वो सारी प्रक्रियाएँ कहाँ माइंड से जुड़ी हुई होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, ठीक है? या आइसक्रीम चूसता है, ठीक है? तो यही क्या कहलाते हैं? हमारी स्कीमा स्कीमा कहलाता है। और आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके अगर समझेंगे चीज़ों को अच्छे से, तो बेसिकली अच्छे से समझ में आएगी। और जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएँ हैं, उनको मैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी हिम्मत बढ़ाता है। और जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।